का भजन कर। चींटी, माथे में रहने वाला जुआ, खटमल, मच्छर, मछली, मगर, ये जितने जीव हैं ये भगवान का भजन करते। भजन करने के लिए तो केवल एक मानव का शरीर है जिसको भगवान ने दिया है, उससे हम भजन करें। बाकी के किसी शरीर से हम भगवान का भजन नहीं करते। 83,99,999 योनियां भजन करने के लिए, पर एक योनि है 84 लाख में नंबर की, वही है मानव की योनि, जिसमें आपने कुछ अच्छा कर लिया तो हो सकता है कि अगला जन्म हमारा कोई ना और हम भगवान शंकर की शरणागति करके आ जाए। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम। कब तक जन्म लेंगे, कब तक मरेंगे, कब तक ये शरीर का, तब तक ये शरीर की खोल, ये कपड़ा हम बदलते रहेंगे। कब पता भी है? हाँ। इतनी दूरियां भी मैच में नहीं आ रही। इसलिए मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने पंजाब में शिव पुराण कभी कभी, होती है अपने भटिंडा में शिव पुराण कभी कभी। कहीं प्रभु की कृपा से अगर कोई योग बन गया है, भगवान की कृपा से 7 दिन में से 5 दिन आपको मिल गए हैं, तो भी वो कम नहीं, वो भी कम नहीं। तुलसी बाबा का तो चरित्र कहता है कि आदमी में पुनिया थोड़ा सा भी अगर मिल जाए तो। कभी कभी हमने हमारे माता पिता के मुख से सुना था कि डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा मतलब डूबता हुआ व्यक्ति है, उसको एक छोटा सा तिनका भी अगर नजर आ जाता है तो उसमें भी उसको आस, उसको उसमें भी आस दिखने लगती है, उसमें उसको लगने लगता है कि भगवान डूबते को तिनके का सहारा। उसी तरह जब में दुखों में कष्ट में चारों तरफ से घिरे हुए हो, उस समय जब एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाना तो आपको लगेगा कि डूबते को तिनके का सहारा है। एक शिव भक्त को शिक्षा कितना कष्ट। इस संसार सागर में जितनों ने जन्म लिया है सबको दुख भोगना पड़ा, चाहे वो भगवान राम क्यों ना हो, चाहे भगवान कृष्ण क्यों हो। भगवान राम ने भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनको भी दुख भोगना पड़ा, 14 वर्ष वन में रहना पड़ा, सीता जी का परित्याग कर। बच्चों का मुख भी बहुत समय के बाद देखने। भगवान कृष्ण ने अगर इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो भगवान कृष्ण को भी दुख भोगना पड़ा, जन्म कहीं लिया, बड़े कहीं हुए, विवाह कहीं हुआ, जाकर विराजमान कहीं हुए, और आखिरी में भी वो द्वारका का त्याग करना पड़ा। कितना दुख। कोई महाराज तुमको मिल जाए, कोई महाराज तुमको मिल जाए, कोई बाबा तुमको मिल जाए और तुमसे कह दे कि मैं तेरी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का झूठेला है, पक्का झूठेला, झूठ बोल रहा है।
भगवान राम जी के गुरु वहीं खड़े हुए थे और राम जी महाराज के जीवन में भी दुख आ रहा। भगवान कृष्ण के गुरु गर्गाचार्य बाबा भी वहीं खड़े हुए थे और भगवान कृष्ण की जिंदगी में भी दुख आ रहा है। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे कोई दुख नहीं आने दूंगा तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। दुख मनुष्य का शरीर जो मिला है, ये हमने जो पूर्व में करा है उसको भोगने के लिए मिला है। बस दुख तो हमारे किस्मत में लेकर आया है। बस इतना याद रखना कि उस दुख को काटना कैसे है, वो एक लोटा जल और शंकर की शरणागति धीरे धीरे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का। सब दुखी। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी दुखी है तो एक करोड़पति डनलप के गद्दे पर सोने वाला भी, जिसके आसपास 50 नौकर लगे हैं, वो भी दुखी। सुख काय में आपकी भक्ति। अभी कैबिनेट मंत्री और पंजाब शासन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमन जी अरोड़ा जी आए थे और उन्होंने एक बात कितनी सुंदर कही, कितनी सुंदर कि महाराज जी पंजाब क्षेत्र में, पंजाब में कहीं से भी निमंत्रण आए कथा के लिए तो आप कभी मना ना करें। कभी भी निमंत्रण आए और आप मना ना करें। ये तो माननीय मंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का ये प्रेम है भगवान की विरल भक्ति से। और ऐसे मंत्री महोदय को और ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को मैं धन्यवाद देता हूँ जिनके दिल में भगवान बसा हुआ। उन्होंने हमको कहा और हम आपको कहते हैं कि कभी भी अपने पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आसपास के क्षेत्र में जहाँ तुम रहते हो, वहाँ से 200, 150, 300 किलोमीटर पर भी अगर आपको मालूम पड़ जाए, कानों में भनक पड़ जाए कि शिव महापुराण की कथा अपने नजदीक में हो रही है, तो उसको छोड़ना नहीं है। जरूर एक बार पहुँचकर बाबा से कोई तुमसे कहे दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा। किस्मत मनुष्य बनाई काय के लिए, तो दुख तो आए। जब राम जी को आया, कृष्ण भगवान को आया, माँ जानकी को आया, ऐसा कोई बता दो जो पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद जिसकी जिंदगी में दुख ना आया। राजा हरिश्चंद्र को देख लो, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक को देख लो, जिनकी जिंदगी में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, जिनके सामने माँ शारदा, माँ दुर्गा, भवानी, माँ जगत जननी अम्बा सामने बैठकर बात करती थी रामकृष्ण परमहंस से, तो भी उनको बीमारी आ गई थी, कैंसर जैसे रोग ने पकड़ लिया था। नामदेव जी, तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, जितने पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है और कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना कि पक्का झूठा व्यक्ति है, तुमसे पैसे कमाने वाला है। अगर बोल रहा है कि मैं दुख नहीं आने दूंगा, पक्का पैसे कमाड़ेगा, तुमसे ले जाएगा 25-50 हजार रुपए, 2-5 लाख रुपए। अगर कोई तुमसे कहे कि मैं दुख नहीं आने दूंगा, उसको कहना महाराज संसार में जन्म लिया है तो दुख तो आएगा, बस इतना जरूर है कि शिव महापुराण की कथा करती है, उस दुख को कोई नहीं मिटा सकता। जैसे छींक तुम्हें आई है तो तुम्हें छींकना है, खांसी तुम्हें आई है तो तुम्हें खांसना है, सिर तुम्हारा दुखा तो दवाई तुम्हें खाना है, पेट तुम्हारा दुखा तो दवाई तुम्हें खाना है। उसी तरह अपने दुख को एक लोटा जल चढ़ाकर अपने खुद को मिटाना है। अपने सीवर वाला महाराज तुम्हारे दुख को नहीं, तुम्हारा दुख एक लोटा जल से मिटे, सारी समस्या का हल एक
लगा के आस तुम्हारा में दुख, बैठा हूँ एक तकलीफ, ज़माने से, कष्ट, मिलोगे कब मेरे बीमारी, कर्ज, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना विश्वास। थोड़ी सी भी बीमारी अगर शरीर में आ जाए, थोड़ा सा कर्जा हो जाए, थोड़ा सा दुख आ जाए तो रोना मत, बिल्कुल मत रोना। कह देना मैं जा रही हूँ मेरे मायके सीहोर कुबेरेश्वर धाम, मैं मेरे बाप से कहकर आती हूँ कर्जा चुका है। आज एक बात बहुत अच्छे से पंजाब की भूमि पर कहना चाहूँगा। हमारी सीहोर की विटले सेवा समिति जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनके पास एजुकेशन का पैसा नहीं होता तो उनको पढ़ाती है, चिकित्सा कराती है, शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, अन्य सब उसका निःशुल्क करती है। जिस बच्चे की फीस समिति जमा करती है कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाने के लिए, 1-2 साल के बाद कहीं ना कहीं बाबा उसका साथ ऐसा दे जाता है। हम कहते हैं कि आप चिंता मत करो, इसको मांगना नहीं पड़ेगा। शंकर भगवान इसके परिवार को इतना प्रबल कर देता है कि फिर इसको फीस की जरूरत नहीं पड़ती, परिवार ही उसकी भरण पोषण करता है। मेरा बाबा आपको मेरा शंभू आपको भिक्षुक नहीं बनेगा। लगा के आस में बैठा हूँ एक ज़माने से, मिलोगे कब मेरे इच्छा देना सरल है, पर जो इच्छा मांग रहा है उसको काम से लगाना कठिन। मेरा शंकर, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा प्रकाशदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी शिव किसी को भिखारी नहीं बनने देता, किसी को भिक्षुक नहीं बनने देता। वो सबको जो आया एक लोटा जल चढ़ाया, कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण करा और भगवान ने उसकी झोली में खुशियां डालना प्रारंभ कर दिया। बड़ा दुख आएगा ये पक्का, तकलीफ आएगी ये पक्का। तुम ये मत कहना कि सीहोर वाले महाराज ने तो कहा था कि 1 लोटा जल चढ़ाओ, दुख नहीं आएगा, ये हमने नहीं कहा। दुख आएगा ये निश्चित है, पर तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल उस दुख को धीरे 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 कम करता जाएगा और तुमको इतना बल दे देगा कि फिर तुम अपनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करोगे, आगे बढ़ते चलोगे। रेस के घोड़े को देखिए, रेस के घोड़े को ये नहीं मालूम रहता कि मुझे आगे बढ़ना है, पीछे हटना है, पहले आना है कि दूसरे नंबर पर आना है कि तीसरे नंबर पर आना है। रेस के घोड़ों को यह नहीं मालूम है कि मुझे कहाँ जाना है। रेस के घोड़े को तो जो मारा जाता है, घोड़े से खून मारा जाता है, छड़ी पर छड़ी उस घोड़े को दी जाती है, घोड़े को तड़पण होती है और वो भागता है। घोड़े को मारा जाता है, वो तड़पता है और भागता है। दुनिया के लोग कहते हैं रेस के घोड़े ने पहले नंबर पर जीता है, पर वो रेस के घोड़े से पूछो वो पहले नंबर पर क्यों जीता है, क्योंकि उसके शरीर पर जब मार पड़ रही थी तो वो दौड़ रहा था और दौड़ते लगा के आस में बैठा हूँ एक रेस के घोड़े को जो मिलोगे चाबुक कब से मेरे मारा गया, डंडे से मारा गया, रेस का घोड़ा दर्द के कारण चीखता चिल्लाता बकता गया और एक दिन आगे निकल गया और रेस का घोड़ा विजय हो गया, जीत गया। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में दुख आए, समझ लेना कि तुम्हें शंकर भगवान ने रेस का घोड़ा बनाया है, अब तुम्हें भगाएगा, इतना भगाएगा, इतना भगाएगा कि तुम तक पहुंचा कर जाएगा।
आएगा, कष्ट आएगा। और दुनिया में कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा तो समझ लेना पक्का छूटेगा, नंबर का दुख तो आना। राम जी को आया, उनके गुरु पास में खड़े थे, गुरु जी कहते थे कि मैं दुख नहीं आने दूंगा। राम जी के जीवन में भी दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया, माता जानकी के जीवन में दुख आया, माँ कौशल्या, सुमित्रा, माँ रुक्मणी, माँ जानकी, सत्यभामा, जामंती, कालंदी, कौन है इसके जीवन में? रामकृष्ण परमहंस चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, सब 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 सबको देख लीजिए, सब बस वो दुख की घड़ी में, उस तकलीफ की घड़ी में आपका धैर्य नहीं टूटना चाहिए, आपकी श्रद्धा नहीं टूटना चाहिए, आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। रंगी ने एक बात पूछी थी भगवान शंकर, रंगी ने शिवजी से जाकर पूछा कि प्रभु जीवन क्या है? भृंगी पूछ रहा जीवन क्या है? शंकर भगवान ने कहा, लगा के आस में बैठा हूँ एक ज़माने से, मिलोगे कब जीवन मेरे? एक संघर्ष और वही जीवन यदि किसी सच्चे गुरु के चरणों में जाकर आपने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, किसी सच्चे गुरु के पास जाकर बैठ गए तो जीवन खेल है, जीवन खेल। और यदि जैसा गुरु ने बताया उस पथ पर चल दिए तो जीवन उत्सव है, जीवन का उत्सव मनाना प्रारंभ करो। तीन क्रम है। रंगी ने भगवान शिव जी से पूछा कि जीवन क्या है? भगवान शंकर ने कहा कि जीवन संघर्ष है, पर किसी गुरु का साथ मिल जाए तो जीवन खेल है, और अगर गुरु ने जो बताया उस पथ पर चल दिया तो जीवन उत्सव है। मतलब संघर्ष की जिंदगी में एक अच्छे गुरु का होना जरूरी है। गुरु का होना जरूरी है। आड़े पेड़े गुरु नहीं बनाना। 50 बार विचार करना तब गुरु बनाना, नहीं तो अपना गुरु ग्रंथ साहिब का स्मरण कर लिया वही बहुत। आड़ा टेढ़ा गुरु नहीं बनाना। सोशल मीडिया पे देख लिया बहुत सारा चमत्कार ममत्कार ये वो, ना ना ना, व्यर्थ की चीजों को देख कर व्यर्थ की चीजों को देखो। ऑनलाइन कितना कुछ है, तुमने देखा कितना अच्छा सूट लग रहा है, कितना अच्छा दुपट्टा लग रहा है, कितना अच्छा सूट है, कितनी अच्छी चप्पल है, कितनी अच्छी सैंडल है। ऑनलाइन बुलवा लिया, दिखाया तो अच्छा था, जब आया तो मालूम पड़ा अंदर ही फंस गया। अब वो पजामा ही नहीं चढ़ा। नंबर भी लिख के भेजा था कि ऑनलाइन हमने सूट बुलवाया है, पाँव की चप्पल बुलवाई, जूता बुलवाया, सामान बुलवाया, पर मालूम पड़ा दिखाया तो बहुत अच्छा था, हमने गूगल पर सर्च करा था तो अच्छा था, देखा भी तो बहुत अच्छा था, पर आया तब ऐसा हो गया। तो उससे पूछा ऑनलाइन वाले से, वहाँ से हमने मंगवाया तो डबल एक्सल था, और ये आते आते एल कैसे रह गया, तो कार चलते चलते छोटा हो गया। मंगाया तो मंगाया तो श्रेष्ठ, पर वो आते आते तो ये देखा देखी में मत जाना, देखा देखी में बिल्कुल मत पढ़ो। फिर निवेदन है,
शिव महापुराण की कथा में आने के बाद आप शंकर की कथा में अगर टीवी पर कथा सुनते हो, मोबाइल पर शिव पुराण की कथा सुनते हो, तो एक बार पंडाल में जाकर भी ध्यान लगाकर देखना कि हमने कहीं ऑनलाइन गड़बड़ खरीदी तो नहीं कर दी। एक आध बार कथा में बैठ कर भी देखो कि बाबा क्या करता है और क्या नहीं। देखो अपनी आंखों। गुरु बनाना सरल बात नहीं है साहब, बहुत बहुत कठिन विषय है। पहले के जमाने में चेला गुरु को ढूंढता था, आज के जमाने में गुरु चेले को ढूंढ रहे हैं। हमसे मंत्र ले लो भाई। गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा ले, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। आज के जमाने में गुरु फिर रहे हैं चेले बनाने के लिए, फिर तुम हमारे चेले बन जाओ, तुम हमारे चेले बन जाओ। इतने बड़े बड़े जब बहुत बहुत धनपति, करोड़पति, अरबपति, सत्तापति, वैभवपति जब हमारे चेले बन जाएंगे तो लोगों के सामने ये हो जाएगा कि ये गुरु जी श्रेष्ठ है। पर ध्यान रखना, पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना तब गुरु करना। गुरु क्या है? शंकर भगवान कह रहे हैं, तुम पूछ रहे हो जीवन क्या है। जब शंकर भगवान से पूछा गया भृंगी ने कि जीवन क्या है, तो शिव कहते हैं जीवन संघर्ष है। पूरा जीवन संघर्ष है, पूरा जीवन उलझन है। पर उस जीवन में अगर कोई सच्चा गुरु मिल गया तो समझ लेना कि जीवन खेल है। जब गुरु मिल जाता है तो कह देता है अब घबराना नहीं है, तो खेल खेल में जीवन निकल जाता है। और अगर गुरु ने जो बताया सारी समस्या का हल, एक लोटा जल, गुरु ने जो बताया कि ऐसे बेलपत्र चढ़ा दो, ऐसे पानी चढ़ा दो, ऐसे पूरा चढ़ा दो, ऐसे काम कर लो, ऐसा काम कर लो, गुरु ने अगर बता दिया और उस पथ पर तुम चल लिए तो समझ लेना कि फिर जीवन में कोई दुख नहीं, कुछ सब ही उस वक्त है। गुरु हमें देख कर चली जाए, फिर जीवन संघर्ष भी है। गुरु मिल जाए तो भी है, और गुरु के बताए मार्ग पर चल गए तो जीवन। और इसमें सही बैठे ये लाखों की भीड़ में ना जाने बैठे हैं जिनके जीवन में संघर्ष था जब तक शिव महापुराण की कथा नहीं हुई। जिनके जीवन में संघर्ष था, संघर्ष के बाद जब कथा सुनना चालू कर दी तो अब ऐसा लगता है कि अब तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता वाला बात नहीं है। मतलब जीवन खेल हो गया। और फिर जब जीवन खेल हो गया और तुमने शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, चावल का दाना चढ़ाना चालू करा, पीला चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करा, अब समझ में आ गया कि हमारे घर में तो सब ये सब है, हमारे घर में कोई कमी नहीं, शिव की कृपा बरस मिलोगे कब मेरे पति प्रदीप कश्यप, सहारनपुर से। मेरा मोबाइल नंबर है, आप आ जाइए। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरी चेस्ट में गठान हो। हम नजदीक के हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला कि ये गठान अच्छी नहीं है, आप बड़े हॉस्पिटल में गए। हम एम्स में जाने को बोले, ऋषिकेश के हॉस्पिटल में पहुंच गए। वहां जब जांच करी तो बताया कि कैंसर आया, और कैंसर आया है। फिर ऑपरेशन का बोला, ऑपरेशन का बोला तो कीमो भी हो गए और शरीर ठीक नहीं। डॉक्टर ने देखा कि यह शरीर किसी काम का नहीं। ऑपरेशन होने के बाद भी ये शरीर ठीक नहीं है, मतलब डॉक्टर जवाब दिया। तब खर्चा ज्यादा होने लगा तो परिवार वालों ने भी मुख मोड़ लिया, परिवार के लोग भी मुख मोड़ लिए, कोई साथ नहीं देता। गुरुदेव, अपनी बहन से हमने कहा कि बहुत तकलीफ है, क्या? बहन ने कहा जीजी
कथा सुनता। सीहोर का बाबा आता है, शिव महापुराण की कथा होती है तो उसको सुन। कथा सुनकर मैं सीहोर चली गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, कंकर शंकर की पूजन करी, पशुपति नाथ का व्रत, क्योंकि धन भी नहीं कैसे लगा, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने तो कर दिया कुछ सब। पशुपति व्रत करे, मैंने खुद सीहोर पहुंच गई, रुद्राक्ष ली आई, बाबा से प्रार्थना कर अगर मैं थोड़ी भी अच्छी हो गई तो तेरी कावड़ मैं सीहोर की कावड़ यात्रा में पहुंच। गुरुदेव आप कहते हो कि कावड़ यात्रा सीहोर की केवल कावड़ यात्रा, मैं कहती हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख हरने वाली कावड़ यात्रा है तो सीहोर की, जहाँ व्यक्ति अपने दुख मैं वहाँ गई, बाबा से प्रार्थना करी, कावड़ चढ़ाई और बाबा से विनय कर गुरुदेव 2 महीना बीता, फिर वापिस मेरी जांच प्रारंभ हुई क्योंकि शरीर में कष्ट है। जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर की दोबारा से जांच होने पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे शरीर का जो कैंसर था उसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ गई और मेरा शरीर ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के, मैं बाबा को एक शिव तत्व एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए। एक लाइन अच्छी लिखी है, उसको आपको रंग गुनगुना। तेरा बिगड़ा मुकद्दर समझ जाएगा, तेरा बिगड़ा मुकद्दर समझ जाएगा, तेरा दामन भी खुशियों के पास बैठा तेरा से मिलोगे कब मेरे दानी बढ़ाए भोलेनाथ है, दानी बढ़ाए भोलेनाथ है, मन की मुराद विश्वास एक भरोसा जब परिपूर्ण विश्वास हो, पूर्ण विश्वास। संघर्ष जीवन संघर्ष है, गुरु मिल गया तो खेल है, और गुरु ने बताया उस पथ पर चल दिए। दिवाली पर नहीं बनती है, लक्ष्मी का त्योहार होती है। कोई गुस्सा करने वाला नहीं मिलेगा। बहन ने पत्र में लिखा कि रिश्तेदारों ने मोबाइल बंद कर दिया। बहन पत्र में लिख रही है कि सब ने अपना अपना मोबाइल बंद कर दिया, फोन नहीं उठाता, साथ नहीं होते। और ऐसी घड़ी में जब कोई साथ ना देना तब वो तो है ना, गुरु की वाणी से सुना है ना, उसने साथा है। समय लगा के आस
मिलोगे कब मेरे वचन दिया कोई ना एक पत्र और है जिसमें उसने उस बहन ने लिखा, मेरा नाम सुनीता धमीजा है, मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ, कहीं बैठी हूँ आशीर्वाद करती है। सुनीता धमीजा, मैं गंगानगर आ जाओ राजस्थान से हूँ, 156 मुखर्जी नगर श्री गंगानगर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं जनवरी 2019 से आपकी कथा सुन रही हूँ। गुरुदेव, सावन के महीने की कावड़ मैंने उठाई है सीहोर की। 3 बार मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए सीहोर गई। गुरुदेव, जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही, इतनी गरीबी थी, जैसे तैसे पत्र को आप पढ़ोगे तो शायद ऐसा पत्र जब लोग भेजते हैं तो बड़ा हृदय अंदर से टच होता है। जिंदगी बड़ी मुश्किल से निकल गई, गरीबी मैं जैसे तैसे जी रही थी। रिश्तेदारों द्वारा, जानकारों द्वारा सबने मजाक उड़ाना प्रारंभ कर दिया। तब अपने रिश्तेदारों के घर भी मैंने जाना। धन की जब कमी होती है तो अपने भी साथ छोड़ दो। पैसा गया, व्यवहार गया, लोगों ने अपशब्द कहना चालू कर दिया। कुछ मैंने सबके घर जाना बंद कर दिया क्योंकि कोई मेरे घर नहीं आता। कुछ खा नहीं, खाने खिलाऊं, क्या दूं, क्या करूं, सब बंद। गुरुजी, मैं अपना घर अंदर ही रहती हूँ, मिलना भी बंद कर दिया क्योंकि लोग हंसते हैं, कहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। नहीं जाती, घर के अंदर अंदर ही रहना, मिलना जुलना सब बंद। इसके दरवाजे जाऊं, किससे कहूं कि मेरी परिस्थिति ऐसी, किसको सुनाऊं मैं कि मेरे पास कुछ नहीं, बहुत दुख। तब 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना जब प्रारंभ किया तो ऐसा हाथ बाबा ने पकड़ा कि अब छाती ठोक कर चलती हूँ और बाबा के भरोसे चलती हूँ। अब कोई कमी नहीं बाबा ने रखी। पहले घर से नहीं निकल सकती थी, अपना मुख लेकर के लोग अब शब्द इतना करते थे, ताना इतना देते थे, कुछ नहीं ताना तो मंदिर भी जाऊं ना तो लोग ताना देते थे कि ये क्या इसको पर तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरे दरबार की बाबा निराली शान तुझे देते नहीं देखा पर झोली तुझे देते नहीं देखा बदल जाएगा, मैं लड़ा दी गई है। आस में बैठा हूँ ज़माने से, मिलोगे कब मेरे कोई भी ना
전 끝났어. 나와. 끝났어. दीदी बोल रही है मेरे पास सबक इधर तो बड़ा मुंह उठा मैं आभार किस बात से कहूँ घर से नहीं निकलती थी अरे नहीं कुछ नहीं लोग अब शब्द करते संभाल लिया मेरे बाबा ने थोड़ा समय लगा एक लोटा जल 2019 से चलाना जो चालू करा तो अच्छा की ठोक कर चल समय लगे जाते बेटा तो भाई सूट पे नहीं आया वो मारेंगे ना मम्मी मैं कल तो छुट्टी है अच्छा भाई आ यार ये अपने देखो जीवन बड़ा विचित्र शंकर भगवान ने जो रंगी से कहा कि जीवन संघर्ष है ये बिल्कुल सच बिल्कुल सच पर अगर आपने सुमहापुराण की कथा सुनना चालू कर दिया तो जीवन खेल भी बन जाएगा और गुरु के वचन पर शिव पुराण के वचन पर एक लोटा जल एक बेलपत्र का प्रयोग करना चालू कर दो मंदिर में झाड़ू पोछा सेवा करना प्रारंभ कर दो जब टीवी पर कथा सुनने को मिल जाए तो अपने रिमोट से सर्च करो कि शिव पुराण कहाँ आ रही है कहाँ वो सुअर वाला महाराज बात रहा है कहाँ कुबरेश्वर बाबा की कथा चल रही है रिमोट से सर्च करो तो एक दिन मेरा बाबा भी तुम्हें सर्च करता तुम्हारे दरवाजे तक पहुँच ना भी तो दवाई पर नहीं चले कल की तो छुट्टी है फिर पेपर तैयार करो कहाँ दिखाओ अपने अड़ोसी पड़ोसी लड़ोसी को दुख आया है ना घबराना शिव के दरवाजे दीदी कहे मेरे पास दीदी के लिए क्या कौन सी बात लाओ अभी तुम डॉक्टर खाली हो गया दवाई अभी याद दवाई दवाई और विश्वास के साथ कहूँगा मेरी बठिंडा की जीजियों मेरे पंजाब के रहवासियों हृदय से कहता हूँ जितने कथा के पंडाल में आए हो ना आप सबको मेरा देव अधिगम महादेव खाली नहीं भेजने वाला खाली मिले खाली मुझे उस पिता पर पूर्ण भरोसा है पूर्ण विश्वास पूर्ण विश्वास देख तू लोग करो ना यार तकलीफें आपकी हमारी सबकी है पर वो मिटाने वाला वही शंकर वही ओंकार उसके कहना कोई जाने जो काशी मेरा के आसन बैठा ज़माने से मिलोगे कब
आराधना उसका करा गया, भजन उसका किया गया, कीर्तन उसका किया गया, मंत्र जाप उस पे चढ़ाया गया, एक लोटा जल एक न एक तुम्हारे मार्ग को सुलभ कर दिया। इतना करुणा सागर है मेरा बाबा। चोर चोरी करने जाता है तो उसको कुबेर बना देता है। गाली देने वाले को भी मेरा बाबा अपने गले में बिठा देता, अपने हृदय में बिठा देता। जिस राहु को देवताओं ने शीश काट दिया, केतु अलग हो गया, राहु अलग हो गया, उसको भी शिव ने स्वीकार। जिस वासुकी नाग को सुमेरु पर्वत में बांध कर अमृत निकाल दिया, सुमेरु पर्वत को बांध कर जब अमृत निकालने के बाद सबने अमृत ले लिया, फिर वो वासुकी नाग उसको पटक दिया सोने में। ये दुनिया की रीति है। मक्खन निकालने के बाद में रई और वो नेती, वो रस्सी हंडे में ही पड़ी रहती है, छाछ में ही मक्खन लेकर चुप चले जाते हैं। और वो मटके में रई भी पड़ी है और वो डोरी भी पड़ी है। तो उसी तरह वासुकी नाग को भी वो डोरी, जरा विचार करिएगा कि ये पर्वत, ये वासुकी नाग, और इससे जब मंथन हो रहा होगा, वासुकी नाग का शरीर पर्वत की चोटों से रक्त समुद्र में गिर रहा था और वासुकी नाग के मुख से नहीं निकल रहा। मंथन हो रहा, सांप की रखती वासुकी नाग की, और वासुकी नाग, अब पत्थर तो पत्थर है, पर्वत तो पर्वत है, पर वो नाग तो कोमल है ना, सर्प तो कोमल है ना। जब वो खींच रहे थे, इधर असुर उधर देवता, दोनों खींच रहे हैं, उसको इधर से कोई उधर से खींच रहा है, और वासुकी नाग के शरीर का रक्त समुद्र में गिरता जा रहा है। वासुकी नाग की ओर कोई नहीं देख रहा था, सबको अमृत चाहिए था, सबको अमृत प्राप्त करना था, सबको अमृत चाहिए, बस खींच रहे हैं और उसका रक्त पूरा समुद्र में जा समुद्र के अंदर रक्त जाता गया। वासुकी नाग लगा के आसन बैठा जमाने से मिलोगे कब मेरे। दुख आएगा, कष्ट आएगा, चिंता मत करना, आखिरी में शिव तुझे मिल जाएगा और जगत में पूजवा। कौन सा सर्प है जो पूजाता है? भगवान नारायण जिस शेषनाग की सैया पर सोते हैं, वो सर्प की भी पूजन नहीं होगा। केवल एक सर्प है, वासुकी नाग, जो शंकर जी के गले में पड़ा हुआ है और शिव की पूजन होती है। तो आज भी शिवपिंडी पर, शिवलिंग पर शाम को आरती में सर्प लगाया जाता है, वासुकी नाग लगाया जाता है और उसकी भी पूजन करी जाती है कि ये इसने अमृत दिया, लक्ष्मी दी, माणिक दिया, मोती दिया, सारा रतन दिया है उसने, और अपने आप को पूरा बर्बाद कर दिया।
शंकर भगवान ने चंद्रदेव को भेजा वासुकीनाथ के पास। चंद्र जाओ वासुकीनाथ के पास, उसका शरीर पूरा टूटा, उसका शरीर पूरा टूट रहा, समुद्र में हाँ रक्त थोड़ा सा अमृत तक। चंद्र दौड़ कर गया और जाकर चंद्र ने जैसी वासुकीनाथ को देखा, देखकर वासुकीनाथ को देखकर शंकर जी के पास आकर बोला, मुझे तो नहीं लगता कि वासुकीनाथ बच पाएगा। वासुकीनाथ की स्थिति बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। बड़े से बड़ा रोग हो जाए, कैंसर जैसा रोग, थायराइड, बीपी, शुगर, ये वो सारे रोग, किडनी, लीवर, सब डॉक्टर भी कह दे कि ये बचना मुश्किल है। वही की वही चंद्रदेव ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वासुकी बच पाएगा। उसका शरीर बहुत बेकार हो गया, पूरा बेकार। शंकर भगवान कहते हैं, चिंता मत कर चंद्र, देवताओं की दृष्टि अमृत कलश पर है, वासुकीनाथ की दृष्टि मेरे चरण पर है और मेरी दृष्टि वासुकीनाथ। देवताओं की दृष्टि अमृत पर है, निकले अमृत, अमृत प्राप्त हो। जब पिता दुकान पर से आता है, ऑफिस में से आता है, बाहर गया है चंडीगढ़, दिल्ली और वहां से आता है, तो बच्चों की दृष्टि पिताजी के बैग पर रहती है, झोले पर रहती है कि पिताजी क्या लेता है। पत्नी की दृष्टि उसके चेहरे पर रहती है कि मेरा पिया कैसा लग रहा है, मेरा पति कैसा लग रहा है। और घर में एक बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, उनकी दृष्टि बेटे के चेहरे पर नहीं, बैग पर नहीं, बेटे के पेट पर होते हैं कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। बुजुर्ग माँ बाप की दृष्टि अपने बच्चे के पेट पर होती है। बेटा सुबह से गया था, कुछ खाया कि नहीं खाया तुमने, कुछ खा लिया कर, दिन भर काम पर लगा रहता है, कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ लिया कि नहीं लिया, बेटा कुछ खाओ, कुछ खाओ। हम कहेंगे आज भी हमारी माँ का फोन आता है ना, हमारी मम्मी का फोन आता है, इतना जजमान लोग सारी व्यवस्था करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, कोई कमी रहती है, पर फिर भी यजमान के यहाँ बाद में हमारी माता जी का जब मम्मी का फोन आता है तो हमेशा एक ही बात कहती है, बेटा कुछ खाया कि नहीं, कुछ पाया कि नहीं, तो नहीं। ये बुजुर्ग बच्चे की दृष्टि हाथ पर रहेगी, पापा थैले में क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, टॉफी लाए, गुड़िया लाए, ये लाए, वो लाए, सामान लाए। पत्नी की दृष्टि तुम्हारे चेहरे पर रहेगी कि मेरा पिया कैसा लग रहा है, मेरा पति कैसा लग रहा है। और घर का बुजुर्ग बूढ़ा माँ बाप अपने बेटे का पेट देखता है, बेटा बहुत दुबला हो रहा है, कुछ खाया, कुछ खाया, तूने कुछ खाया। देवताओं की दृष्टि अमृत पर थी, अभी तक निकला क्यों नहीं है। वासुकी नाग का शरीर पूरा छिला जा रहा था, रक्त निकल रहा था, शरीर शिथिल हो गया था। नारद जी पूछ रहे वासुकी बहुत कष्ट हो रहा होगा। वासुकी कहता है कष्ट जब होता जब मैं शंकर के चरण को नहीं देखता, मैं तो शिव की चरणारविंद में मेरी दृष्टि को लगा कर देता। शिव चरणों में मैंने अपनी दृष्टि, शिव चरण कहते हैं वासुकीनाथ से जब पर्वत नथा रहा था, उस मथने में शंकर भगवान नहीं आए, सारे देवता आए पर शिव नहीं आए। किसके लिए नहीं आए? क्योंकि जिसके शरीर पर कष्ट हो रहा हो, मेरा अपना रो रहा हो, उसको संभालेगा, उसको साधेगा। सारे देवता अमृत के कलश को पाने के लिए वासुकीनाथ की
और आखिरी में जब शिव जी ने देखा कि अमृत लेकर सब चले गए, वासुकीनाथ शरीर से खिल होकर कोने में पड़ा हुआ था, तब शिव जी ने जाकर पार्वती से कहा, पार्वती देखो, हे पार्वती, तूने मेरे गले में फूलों का हार डाला था, पर पार्वती आज मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी की एक शादी और हो और तू फूलों का हार नहीं, ये वासुकीनाथ का हार मेरे गले में डाल। ये वासुकीनाथ का हार मेरे गले में पार्वती तू डाल। जैसे पार्वती जी ने वासुकीनाथ को उठाया है, वासुकीनाथ की आंख से चल गए। ये बोलो। माँ, कौन पुण्य मैंने करा होगा, मैं तो चरण में रहने के लायक भी नहीं हूँ, साफ हूँ। लोग स्वप्न में भी साफ देखते हैं तो समझ में आता है कि क्या मरे हुए मुर्दे को, आदमी को देखते हैं तो खुशी मनाते हैं कि मुर्दा दिख गया, मतलब कोई शुभ शकुन है, पर साफ दिखे तो भी लोग कहते हैं कि वैसा मेरे जैसे। माँ तू हाथ लो, मुझे केवल अकेले शंकर जी का चरण नहीं चाहिए, मुझे तेरा भी चरण चाहिए। वासुकीनाथ ने जैसे कहा तो पार्वती जी पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। जिस शंकर के गले में बैठने डाला ना, उस शंकर के दिल में मैं केवल तू अकेले शिव के गले का नहीं, मेरे भी चरणों का आनंद लेने वाला होगा। तो साधारण कहाँ है? मेरी जीजियों, जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने यहाँ पंडाल में बैठकर भटिंडा की भूमि पर पंजाब की धारा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, इतना कष्ट मिले मिलने दो, तुम शंकर की शरणागति मत छोड़ना। वासुकीनाथ शिव का चरण देखा रहा, तुम ये मान लेना, तकलीफ आए तो भी शिव के मंदिर जाओ, कष्ट आया तो भी शिव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, उसका चरण मत छोड़ना। तुम उसका चरण नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि बनाकर एक दिन तुम्हें विहार बनाकर वचन दिया आए ना आए जरा सा कर्जा हो जाए ना और तुम अपने रिश्तेदार से मात्र 5 लाख रुपए मांग कर रहे हो, मात्र 5 लाख। बुरी जाने दो, चलो 3 लाख और सब दूर खबर हो गई कि श्रीमान कर्जे में डूब चुका है, कर्जे में डूब गया, पूरे मार्केट में बात फैल गई, पूरा डूब गया, दुकान डूब गई, व्यापार डूब गया, सारा कर्जा 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 हो गया, सब डूब गया। और उस बीच में तुम रिश्तेदार के पास जाओ कि मुझे 5 लाख की 2 लाख की 3 लाख की जरूरत है, रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि ये कर्जे में है, बहुत डूब चुका है, कुछ नहीं बचा। बहन के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ तो बहन के बच्चे कहेंगे मम्मी जगमती पूरा मार्केट में डूबा पड़ा हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं है, लौटाई कहाँ से मासी देगा, कहाँ से मामा, काका क्या करेगा, कैसे देगा, कोई नहीं देगा।
चुका दीजिए, मैं दे दूँ, तो मुझे दे दो ना थोड़ा सा, अभी जरूरत है। बेटा पढ़ाई कर रहा है, बेटी का फीस जमा करना है, थोड़ा सा दे दो ना। मैं आप करो ना प्लीज, थोड़ी सी व्यवस्था कर देना। हे मेरी बेटी, सबके पास जाकर देख लो, फिर आखिरी में जब कहीं से कोई व्यवस्था ना हो तब एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा सुख सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो। फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो कर। सामने खड़ा होना जीजियों, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ा हुआ सुख सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ, दुर्वा की खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर हो, खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुंह कर दोनों हाथों से ऊपर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ाकर उसको फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि तेरा बेटा कोई जाए जो काश मेरा बस हल गए। कैसी हो रही है, कैसी सही हो रही है, और जो 3 बार छोड़ दे रहे हैं। और जब हृदय से पुकारो, दृष्टि चरण पर लगी रहे। दुख है ना, आने दो। एक पत्र है, पत्र में लिखा किसने कि मेरा नाम ऋषि का गर्ग है, मेरे पति का नाम मनीष कुमार है, मैं बठिंडा पंजाब के निवासी हूँ। कहीं बैठी हो हाथ दिला सकते, आप भी आ जाइए। गुरुजी, मेरी एक 12 साल की बेटी है, 5 साल की बेटी है, 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। सबने कह दिया अब नहीं होगा, क्यों लगी रहती है? तब एक रिश्तेदार के कहने पर शंकर पर भरोसा करा, मैं कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं गई, पर शिव के दरवाजे पर लोटा जल चढ़ाने गई और भरोसा कर बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करा। और बाबा की कृपा से मैं 11 जून 2024 को सीहोर पहुंची। बाबा से विनती करी, बाबा आप होना समान और कुछ भी कर मेरा सरकारी नौकरी लगा देना। सब बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज मुझे बाबा ने सरकारी नौकरी दिला दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम, मैं बाबा को नमन करता हूँ। एक विश्वास अटल रख, एक भरोसा, विश्वास अटल भरोसा क्यों ना हम लोग तो विद्या कोर्स में पढ़ते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी का जॉब सरकारी नौकरी लगी है, आप छोड़ दी। तब किसी के कहने पर शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, और बाबा ने 10 साल के बाद, बेटी 12 साल की है, बेटा 5 साल का है, और 10 साल बाद बाबा कृपा करे तो शिव ने सरकारी, बाबा की कृपा से और बेटी की मेहनत, खुद की मेहनत, खुद का परिश्रम उसको सफल था।
परिश्रम अपना है, अपने को करना स्वयं। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी। मेरी नाव बड़ी है पुरानी, डूबने की है इसकी कहीं डूबना लगा के आस में बैठा हूँ ज़माने से, मिलोगे कब मेरे कहीं डूबना जाए मझधा, भोले के पास बुलाना। सतगुरु मेरो संगी, सतगुरु मेरो करा होगा कि आखिरी के दिन जितने भी लोग पत्र 7 दिन में 5 दिन में भेजते हैं, वो सारे पत्र निकाले जाते हैं, व्यासपीठ तक पोथी को समर्पित किए जाते हैं। बाबा से विनती तक है ना, पूरे पत्र निकाल कर बाबा को दे दिए जाते हैं कि ये पत्र। और हम बाबा से बस इतना कहते हैं, इतने पत्र में हम खुद भी नहीं पढ़ पाए। जिसकी झोली भर दी तूने भर दी, पर इन पत्रों में अगर कोई रह भी गया हो तो उसको 3 महीने में तू फिर भर गया। सतगुरु मेरो संग सीहोर में जाए तुम तो जानो भोले जी घट घट की, मेरी मैया तुम तो जानो भोले जी घट घट, मेरी मैया लगा के आस में बैठा हूँ ज़माने से, मिलोगे कब मेरे भोले जी के सतगुरु मेरो संगे सीहोर में सुना तेरी राह देखूं भोले, तेरी राह देखूं भोले, सीहोर में जाए सुना दे। हम इंतजार करेंगे, हम तेरी बात इंतजार करेंगे, ये न करेंगे। शिव कथा कह रही है, वासुकी नाग के ऊपर भगवान शिव की दृष्टि, शिव की दृष्टि। कोई देखे ना देखे पर वो देखे। एक पैदल चलकर कोई भाई बहन कोई आए हुए हैं, उसमें एक भाई की आंखें नहीं है, नेत्र की रोशनी, नेत्र की रोशनी नहीं कहा नहीं पाई। जोरदार ताली बजाओ कि बच्चे का मन देखिए कि मुझे एक बार बाबा की कथा में जाना है, बाबा को प्रणाम। बैठो बैठो बैठो, और ध्यान दें। वो बच्चा
कल क्रम में जब मिलना हुआ तो उस समय पर कहा आपको यहाँ आओ भी जाओगे तो दिखेगा नहीं, लगा के आस में क्या तुम बाबा को देखोगे, क्या तुम समाने से बच्चे का बल मिलोगे कब देखिए, मेरे उसने कहा मैं बाबा को नहीं देख पाऊंगा पर बाबा को मुझे देख लेगा, उतना ही इतना ही बहुत। और दया की ना हो तो आदत तुम्हारी तो सुनी है शिव के मंदिर में जाइए, ये मत सोचो कि बाबा चोरी कब करेगा, कब कृपा करेगा, कब दया करेगा, बाबे कब करुणा करेगा, बाबे कब करुणा करेगा, बाबा कब करुणा करेगा। तुम तो जाते रहो, उसकी दृष्टि तुम पर पड़ती रहे, वासु की नाग पर शिव की दृष्टि पड़ी रही तो एक दिन उस वासु की नाग को भगवान नारायण को फण के नीचे शेषनाग सैया पर सोते हैं, पर मेरे शंकर भगवान को उसको गले में रखकर कुचवा देते हैं। वो शिव है, तो वासु की नाग को भी एक सर्प को भी अपने गले में धारण कर कुचवा देते हैं। हम उसकी दृष्टि में रहेंगे तो ये देखो थोड़ी ज्यादा मिले यार धोनी। हम तो यहाँ तक करते किसी गुरु के पास जाओ ना तो कुछ मत मांगो, बस एक बार कर दो, एक बार देख तो लो ना गुरु जी, और देख लोगे ना उतने में काम देखो तो डालो। किसी गुरु के पास जाओ तो मांगना नहीं, बस जाकर दे दो, एक बार तो देख लो, एक बार। महाराज शिव के पास जाओ, उसमें बेड़ा इतना जल चढ़ाते चढ़ाते उसकी दृष्टि उसकी पनाह के आस में बैठा हूँ इस ज़माने से मिलोगे कब मेरे फिर देगा मेरे मंदिर में आना, मेरा पत्र है नाम नहीं लिखा है इसमें, जर्मनी से आए कहीं बैठी हो, नाम लिखना भूल गई, कहीं बैठी है जर्मनी से, आ जाओ जर्मनी से। गुरुजी आपकी कथा मोबाइल पर सुनती हूँ जर्मनी में, कई साल हो गए रहते रहते, सालों बीत गए, 10, 12, 15, 20 साल जर्मनी में निकल, किराए के मकान में रहती थी, बहुत मेहनत करी तो भी खुद का मकान नहीं खरीदा। मोबाइल में सुना कि भटिंडा में 2024 में आपकी कथा चल रही है, होने वाली है, तब मैं 2024 में जर्मनी से कथा सुनने के लिए भटिंडा बैठा हूँ ज़माने से और 2024 में भटिंडा के पंडाल में रहकर, आप कहते हो पंडाल में रहकर बाबा से प्रार्थना करो, मैं पंडाल में रहकर कथा सुनी, बाबा से केवल इतना कहा, बाबा 10, 12 साल, 15 साल, 20 साल हो गए जर्मनी में और खुद का मकान नहीं है, मेहनत भी बहुत करती हूँ, पर
बाबा से विनय कर गई। आज ठीक मेरा यहाँ इंडिया में आने का भी नहीं था। पिछले बार भी केवल आपकी कथा के लिए आई थी और अब की बार भी केवल आपकी कथा के लिए आई। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बाबा ने, आप कहते हो कि 3 महीने में सुनता है, मैं गई और मेरे बाबा ने खुद का मकान बनवाया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। गुरुजी, आप कहते हो कि 200, 300, 400 किलोमीटर दूर पर अगर कोई भंडारी की कथा हो रही हो तो जरूर जाओ। पर मेरा मन होता है कि जब भी हमारे पंजाब में कथा हो तो मैं 6000 किलोमीटर दूर से चल कर, मैं 6000 किलोमीटर दूर से चल कर आया। मैं जर्मनी से गुरुजी क्या है ये केवल मैं जान सकती हूँ कि मेरे बाबा ने मुझे 1 साल में क्या क्या दिया, क्या क्या दिया। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा उसके ऊपर निर्भर। क्या मांग रहा है, कैसे मांगना है, क्या कहना है, कैसे कहना है, किस भाव से कहना है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि किसी का, कोई किसी भी तरह की स्तुति करता हो, कोई किसी भी तरह का पाठ करता हो, कोई किसी भी तरह से भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करता हो, आपका खुद का तंत्र अपना। मिलोगे कब मेरे, आपको मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, आपको तंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, आपको साधना नहीं आती कोई बात नहीं, आपको बहुत तपस्या करना नहीं आती कोई बात नहीं, आपको किसी स्तुति को पढ़ना नहीं आता कोई बात नहीं, आपके पास समय नहीं है कोई बात नहीं, पर इतना समय निकालो कि शंकर का मंदिर अपने घर के पास में हो। 1 लोटा जल खुद भी चढ़ाओ, पति को भी कहो, बच्चों को भी कहो, रोज जाओ। दिन वो चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा बदल देगा। कल शिवालय पर शंकर की चौखट के द्वार पर शिव मंदिर पर और जब शिव शंकर के दरवाजे तक जा रहे हो, कहा किसी हम जब भगवान के पास जाएंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा। भगवान के पास जाएंगे तो दुख मिट जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख मिट रहा है, इसलिए शिव की याद आ रही है। शंकर के पास जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा तक पहुंच रहे हो तो समझ लेना कि अब दुख कट रहा है, अब दुख कटने वाला है। उसके नजदीक तक पहुंच रहे हो। आधा दो, अयो आधा और आमी बेटी कह रही है अब की बार जो आई हूँ ना, पहले तो 1 साल पहले आई थी, बाबा ने सब कुछ दे दिया। अब निमंत्रण देने आई हूँ कि 1 कथा जर्मनी में करवाऊंगा जल्दी। मिलोगे कब मेरे, शिव अब की बार निमंत्रण देने के लिए आई हूँ बाबा को। पिछली बार मांगने आई थी और बाबा ने 1 साल में मुझे सब कुछ दे दिया, इसलिए बहुत खुश होकर इस साल की कथा सुनने के लिए बठिंडा आई हूँ। और बाबा को निमंत्रण देने आई हूँ कि 1 कथा जर्मनी में हो और बाबा ही कराए और बाबा ही कराए। शिव तत्व
के पास में बैठा ज़माने से मिलोगे कब मेरे
के आस में बैठा हूँ ज़माने से मिलोगे कब मेरे अरे मैं कर दूँ मतलब मैं कर दूँ शंकर करुणा सागर करुणा करने वाले दया करने वाले दाता शिव की कथा कोई साथ देने वाला मिले ना मिले पर शिव का दृष्टि शिव का हाथ हमारे मस्तक पर है। अब स्वयं शंकर भगवान को हाथ रखने के लिए तुम्हारे पास नहीं आएंगे तो फिर करना क्या पड़ेगा? शिव जी का चढ़ा हुआ जल पान भी करो, शिव जी के चढ़े हुए जल का प्रोक्षण अपने मस्तक पर जल की 2-4 बूंद अपने सिर पर करो। लगा के आस में बैठा हूँ एक ज़माने से मिलोगे कब मेरे क्यों? भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल जब हमारे मस्तक पर आकर पड़ता है तो ये मानकर चलो कि 33 कोटि देवता हमारे मस्तक पर अपना हस्त कमल रख देते हैं शिव के लिए। शिव करुणा सागर भगवान शंकर दया सागर। राधे राधे चलो चलो कितना बड़ा भी रोग शरीर में लगा हुआ है शंकर का चढ़ा हुआ जल का आचमन अवश्य। स्त्री हो पुरुष हो बच्चे हो नारी हो सौभाग्यवती स्त्री हो वैधव्य स्त्री हो चाहे कोई भी पुरुष हो बच्चा हो बूढ़ा हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो संत हो साधु हो सन्यासी हो तपस्वी हो साधक हो उपासक हो एक लोटा जल बाबा को जरूर। अभी ठंडा होना है इधर ठंडा होना अभी ला और उस एक लोटा जल में आपका दिल भी जुड़ा होना चाहिए आपका विश्वास भी जुड़ा होना चाहिए आपका भरोसा भी जुड़ा होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो शु मिले कैसे? एक पत्र है अच्छा देखिए मेरा नाम विनीता है मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी लुधियाना से विनीता जी बेटी हूँ विनीता जी लुधियाना मेरा नाम विनीता है कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाए और आई है जहाँ भी बैठी हूँ आ जाइए मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव
मुझे विश्वास नहीं था पहले। मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि बेटा आस्था टीवी पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, सुना। पहले तो मैंने पिताजी को कहा, आप कौन से बाबा के चक्कर में पड़ गए हो, ऐसे ऐसे बहुत बाबा आया और चले जाया करते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा कथा तो सुना करो। मैं पिताजी के कहने पर कथा सुनने लगी और रोज मंदिर जाने लगी। गुरुजी, मेरे घर की ऐसी स्थिति थी, हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे, कभी कर्ज से उबरते ही नहीं थे। मेरे घर की हालत कभी ऐसी हो जाती थी कि घर में 1 रुपया नहीं रह पाता था। हमारे रिश्तेदार आए तो हमें कहे, ये गरीब का घर लगता है। लोगों ने ऐसे ऐसे ताने दिए कि इनके घर में कुछ भी नहीं। गुरुजी, जब लोगों के ताने सुनती तो रोती और अपने पति से कहती, रोते रोते अपने पति से बोलती कि मुझे एक बार शिव की कथा सुनना है। अगर शंकर जी का मंदिर जाना चालू कर दे और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू कर दे तो शिव हमारी समस्या को जरूर उठाए। पति हंसकर कहता है, ऐसे ना जाने कितने कितने बाबा पड़े हैं, किस किस का कहना मानेगी। पत्नी कहती है, मैं कभी किसी को नहीं मानती हूँ, केवल ये सीहोर वाला महाराज की कथा सुनकर विश्वास हुआ है। एक बार अपना कर्जा चुकाने के लिए और अपने धन वैभव के लिए अपन लोटा भर कर जल तो चढ़ाए। और गुरु जी बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाने लगी। तब से हमारा धीरे धीरे खत्म होने लगा और घर की हालत सुधरने लगी। आज मैं बाबा को शुक्रिया करने के लिए आई हूँ कि बाबा ने हमारा पूरा कर्जा भी चुका दिया और आज बाबा ने हमको प्रतिष्ठित कर दिया। ये शिव तत्व। मेरा नाम विनीता है, मैं लुधियाना महादेव नगर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर शिव तत्व। शंकर की करुणा में, शिव की उपासना में, शंकर की भक्ति में, जल के साथ में बहुत जरूरी है आपका विश्वास। आप शिव को अपना दिल दीजिए, शंकर भगवान को अपना मन दीजिए, अपना हृदय दीजिए। सर्वस्व शिव को छोड़ो, सर्वस्व। और जब अपना सर्वस्व हम भगवान शंकर पर छोड़ देंगे तो शिव उसको स्वीकार। भगवान शंकर को अपना सर्वस्व छोड़कर जब हम अपना जीवन आनंद के साथ में जीते हैं तो शिव हमारे परिवार को, घर को, सबको सब। एक कथा शिव महापुराण में आती है, जिस समय पर रिद्धि सिद्धि का विवाह भगवान श्री गणेश जी महाराज रहा था, प्रजापति विश्वरूप जी की बेटी थी दोनों, और दोनों एक ही स्वरूप, और दोनों का एक जैसा स्वरूप था, दोनों एक जैसी दिखती, एक जैसा स्वरूप दोनों का। दोनों के विवाह के लिए प्रजापति विष्णु जी ने विचार कर लिया, मेरी बेटी का विवाह में एक ही मन से करूं और रिद्धि और सिद्धि उसको दूं जिसमें बुद्धि। भगवान शंकर के मंदिर में जब हम जाकर 2-4 बूंद हमारे मस्तक पर चढ़ाते हैं, हमारे मस्तक पर छिड़क लेते हैं, तो ये मानकर चले कि शिव कहीं ना कहीं हमें बुद्धि का बल, रिद्धि और सिद्धि भी प्रदान करता है। एक बहन बैठी हुई है जिसको शुगर की बीमारी इतनी थी कि इंसुलिन आदि तक पहुंचने वाली है, पर शिव पर भरोसा कर शंकर की चढ़ी हुई एक बेलपत्र और शंकर का जल पीना प्रारंभ करा। वो बहन अपने पत्र में लिखती है कि आज मेरी सारी मधुमेह की बीमारी, बीपी की बीमारी, आज पूर्ण रूप से मेरी गोलियां डॉक्टर ने खुद आगे लेकर कर।
अस्थमा था, अजब अस्थमा भी बेलपत्र बाबा को प्रणाम करते हैं, आंसू पोंछते हैं। अब तो बाबा भंडार भरा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक का गर्भ पत्नी अमित कुमार गर्भ कलंदी शादी से आई, कहीं बैठी हो तो हाथ मिला सकती है। आ जाइए। गुरुजी, मैं अमरजीत मेहता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें 2 वर्ष से कथा श्रवण करने का सौभाग्य दिया। गुरुदेव, कई साल से अस्थमा की बीमारी थी, मधुमेह की बीमारी थी, ना अस्थमा ठीक हो रहा था, ना मधुमेह ठीक हो रहा था। डॉक्टर ने हमको पंप लेने के लिए कह दिया। अब मधुमेह भी ठीक नहीं हो रहा, शुगर भी, दवाइयाँ लेते 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 थक गए। तब आपकी कथा 2024 में 4 जनवरी से 10 जनवरी बठिंडा में हुई। हमने टीवी पर सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। बाबा की कथा सुनने के लिए जनवरी के महीने में आ गए, कथा सुनी, विनय करी और विनय कर शिव जी के मंदिर में रोज 1 लोटा जल चढ़ाने लगे, 1 बेलपत्री शंकर की उठाकर खाने लगे। दूसरी बार डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हें पंप की भी जरूरत नहीं है और शुगर की दवाई की भी, मधुमेह की दवाई की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा लीवर ठीक। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक का गर्ग पत्नी अमित कुमार तलवंडी शादी से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर और एक पत्र और है, बड़ा सुंदर लिखा है किसी ने। मेरा नाम पल्लवी खन्ना, पल्लवी खन्ना, पंजाब से आई हूँ। पंजाब में तो है ना पल्लवी खन्ना। कहीं मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। पल्लवी खन्ना आई ना, आ जाइए बेलपत्र लेकर। मैं पल्लवी खन्ना, मैं महादेव को धन्यवाद देती हूँ कि महादेव ने मुझे दूसरा जन्म दिया। मुझे 2020 में कैंसर हो गया था, जिसका इलाज चलते चलते 2022 आ गया, पर डॉक्टर के हिसाब से ठीक नहीं। डॉक्टर के हिसाब से मेरा जीवन बहुत थोड़ा सा है, पर मैंने किसी के मुख से सुना कि टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर। मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्री का सेवन करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कहती हूँ कि डॉक्टरों ने भी कह दिया कि तुम्हारी रिपोर्ट नील है और तुम कैंसर मुक्त हो। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जो 20 से था, 21 में था, 22 में कैंसर था और आज बाबा की कृपा से मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। बाबा को नमन करती हूँ। बोलिए हमारे, हम आपको नहीं पहचानते थे, पर हमारा सीए बोला है कि आप इतनी कष्ट में हो, श्वास की बीमारी और शुगर की है, तो एक बार टीवी पर कथा आती है, तुम सुनती क्यों नहीं हो?
जब से कथा सुनना चालू करी मेरा शुगर मधुमेह भी ठीक हुआ और अस्थमा भी ठीक। ये बेटी जिसको 2020 में कैंसर हुआ, 22 तक कैंसर का क्रम चलता रहा और आखिरी में डॉक्टर ने जवाब दिया, तब बाबा की भक्ति करी और आज रिपोर्ट पूरी नील में आ गई और बाबा को धन्यवाद दिया। खाली ना जाता कोई दर मिलोगे कब मेरे दर से तुम्हारी मेरी खड़ी अपने लगा लो गिरा जा रहा बोले अपने घर से अब तो नटा गिरी जा रही शिव कथा रिद्धि सिद्धि प्रजापति विष्णु भगवान श्री गणेश जी महाराज के साथ उनका विवाह आगे घर में प्रवेश। पार्वती जी ने अपना पूरा कार्य रिद्धि सिद्धि प्रस्तुत और स्वयं शिव की आराधना में, शंकर की आराधना, स्वयं शिव की आराधना। एक बात व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी कही आ चुकी है, नौकरी अच्छी चल रही हो तो प्लाट भी ले लो, पत्नी के जेवर भी बना लो और बच्चों की पढ़ाई भी। व्यापार अच्छा चल रहा हो तो जमीन भी ले, प्लाट भी बनाओ, दुकान भी बनाओ, मकान भी बनाओ, पत्नी के जेवर भी बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ। फैक्ट्री अच्छी चल रही है, चलते चलते में सब काम। फैक्ट्री अच्छी चल रही है तो व्यापार को और बढ़ाओ, जमीन जायदाद बढ़ा लो, थोड़ा दौलत बढ़ाओ, बच्चों को बढ़ाओ। नौकरी अच्छी चल रही है, चलती चलती नौकरी में सब करता, रिटायर होने के बाद कुछ नहीं करता, ये पेंशन में खा लो और रहे, कुछ कर पाओगे क्या? नौकरी चले तब तक जो बनाना है बनाओ, जो करना है कर लो, दुकान चले जब तक करो, फैक्ट्री चले जब तक करो। उसी तरह जब तक शरीर चले तब तक शंकर के मंदिर में जाते रहो, एक लोटा जल चढ़ा। नहीं चलेगा शरीर तब कर। आज आपका शरीर चल रहा है तो आप इतना भीड़ भड़का में पूरे रोडों पर गाड़ियां खड़ी हुई है, चारों तरफ रोड भरी पड़ी है। शिव महापुराण की कथा में तुम धक्का वक्का खाकर पहुंच गई, बैठ गई भीड़ भड़के में और कथा सुनी। शरीर चल रहा है तो सुनो, शरीर नहीं चलेगा तो कहां सुनने जाता हूं। दुकान चल रही है तो प्लाट भी लो, मकान भी बनाओ, गाड़ी भी लो, तुम्हारा व्यापार चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, नौकरी चल रही है, सब कर चलते चलते में करोगे तो अच्छा। कबीरदास जी लिखते हैं अपने पद में, दो बहन बैठ कर चक्की चला रही हैं और गेहूं पीस, दाना पीस। दो बहन चक्की चल रही है, दाना पीस रही हैं, लगी पीसने में चक्की चल रही है। और
जब चक्की चलाते चलाते दाना पीसते पीसते दोनों लगी रही, अपना कार्य करती रही। लगा के आस में बैठा तब एक जमाने से दोनों बहनों ने के कब मेरे चक्की चला रही है, दाना पीस रही है, उसमें से एक दाना उठाती जाती है, चक्की चलाती चलाती खाती है। तो चला रही है और दाना मुंह में डालती है। दूसरी बहन ने कहा पागल हो गई, दाना खा रही है, इस जान में रोटी बनाएंगे फिर खाएंगे, पूड़ी बनाएंगे फिर खाएंगे, और वो बहन मानती नहीं, वो तो खाती जाती। और दूसरी ज्ञान देती रहती कि मत खा, आटा बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, सीरा बनाएंगे फिर खाएंगे। आटा पिस गया, बेन लेकर चल दी, आगे कीचड़ था, फिसल गई, आटा पूरा कीचड़ में चले गए। अब बना ले पूरी, अब बना रोटी, सीरा, हलवा। दरिया, अब दरिया, चक्की चलाते चलाते बेटा लेटिन कर बोला था। वो मुस्कुरा रही थी कि मैंने तो खाई, दरिया, मैंने तो खाई। तो इंतजार में बैठा रहा, बस अब की दुकान पर इतना व्यापार करूंगा, 2 साल बैठ कर खाऊंगा। इंतजार कर रहे हैं, इंतजार। अब की दिवाली आएगी ना, मैं भी कटे हुए सेव फल का मोबाइल लूंगा, एप्पल। अगली दिवाली आएगी ना, अभी दिवाली आएगी तो अपन ये ले लेंगे, अपन वो ले लेंगे। इंतजार कर रहा है। लगा के आस में बैठा हूँ एक जमाने दिवाली से में चले मिलोगे कब मेरे इसलिए शिव पुराण कहती है फुल एंजॉय में जिंदगी जियो, मुस्कुरा कर आनंद। कल किसने देखा दिल कर जाए कि आज मुझे खजूर वाली चोटी बनाना है, तो खजूर चोटी बनाकर इधर खींच के बनाकर, तुम्हारा मन कर जाए चूड़ा तो चूड़ा, तुम्हारा मन कर जाए कि आज आंखों को ढीला करना है, तुम्हारा मन कर जाए कि आज पेंसिल से लाइन लिखना कांच के साथ। अब पति के कि बताओ, पति का मुंह उतराओ और पत्नी का को मुंह उतार के बैठे हो। ऐसा किसी ने मेरी शिकायत कर दी और वहाँ ऐसा हो गया, और कल कुछ हो आ गए, कर गए, हो गया, कल देखेंगे, आग लगे बस्ती में अपन को मस्त आओ क्या सोचना। एक पति और पत्नी घूमने के लिए चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से पत्नी ने कहा देखो यहाँ पर सूट भी अच्छे मिल रहे हैं और हार भी अच्छा मिल रहा है, गोल्ड अच्छा मिल रहा है, ले ले क्या। पति ने कल ले लिया, कितने का है, पूछा 2.5 लाख का हार पति ने पत्नी को दिला दिया, और 2.5-3 लाख का हार दिलाकर एक सूट भी दिलाया, लगभग 30,000 रुपये का शरीर लगा हुआ बढ़िया सुंदर। पत्नी ने पत्नी ने कर ले सैंडल भी ले ली, तीनों चीज लेकर पति ने कहा अपनी पत्नी से होटल में आकर कि अपन अब दर्शन करने चल रहे हैं, चल एक काम करते हैं, तो बड़े प्रेम से सब पहन ले। पत्नी बोलती अभी काय को पहनते, बठिंडा जाऊंगी, जब देवर के लड़के की शादी होगी तब तारीख निकल गई है, देवर के लड़के की शादी 21 तारीख को शादी है, 6 महीने बचे हैं, उसके लिए मैंने अभी नहीं पहनूंगी। पति ने कब पहन ले क्या जाए, बाद में और आ गई शादी के साल भी आई,
पति ने कहा आज तो शादी की सालगिरह, मैंने तुझे चंडीगढ़ से हाथ लगाया था, पहन ले। पत्नी के कहा तो पहनू, अभी थोड़ी ना पहनोगे, तो देवर के लड़के की शादी करती। इंतजार करती रही, शादी से 1.5 महीना 2 महीना बचा, उसके पहले चक्कर आ गए, गिर गए। अर्शी पर बांध रहे थे, पति अंदर गया, तोड़कर चप्पल भी लाया, सूट भी लाया, 3 लाख का हार भी लाया, पत्नी को पहनाने लगा। दोस्तों ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मेरा दोस्त पागल हो गया। 3 लाख का हार, पत्नी मर गई है, क्यों भी नाराज? पति कहता है रोज कहता था पहन ले, ये हमेशा कहती बाद में अब इसलिए मेरी बठिंडा की जीजियों सावधान। जितने अच्छे अच्छे सूट अलमारी में रखे हैं सब ले लो, जितनी अच्छी अच्छी चप्पल जूता जो रखा है, अच्छी घड़ी रखी है, फुल एंजॉयमेंट। ये मत सोचना कि अब मेरी उम्र हो गई, ये हो गया, नहीं। एक उसमें था ना, बुढ़ा तेरा बाप, ओल्ड इज गोल्ड, खुश होकर फुल आनंद में। हम तो जाओ, ये दुनिया वाले आस में बैठा ज़माने से मिलोगे कब मेरे तो बाबा के फुल एंजॉय में जिंदगी की। चलती चलती में खा लिया तो खा लिया, चलते शरीर में कमा लिया तो कमा लिया, और चलते शरीर में 1 लोटा जल चढ़ा लिया तो चढ़ा लिया, चलते शरीर में शिव पुराण सुन ली तो सुन ली, जो होगा देखा जाएगा। कल किसने देखा? आग लगे बस्ती में, अच्छा जोरदार चूड़ा मुड़ा लगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा। अब कर्जा हो गया और तुम दिन भर रोती हो, बहुत तकलीफ, बहुत जिंदगी बेकार की बेकार। भरोसा है शंकर पर, जम के तो बोलो पूरा है। और जितनी टीवी पर कथा सुन रही है मेरी दीदियों, अगर तुम्हें शिव पर भरोसा है तो सुख कैसा भी होगा, मेरा बाबा उसे काम कर रहा है। भरोसा रखो शंकर पर, भरोसा रखो शिव। रोकर मुस्कुराकर जिंदगी जीना है, मुस्कुराकर प्रसन्न में, आनंद में, बड़े खुश होकर और बड़े आनंद के साथ। पति के भी से बहुत तकलीफ चल रही है, तुम चिंता मत करो, ये लोटा पकड़ो, मंदिर चलो, मैं भी तैयार हो जाऊं, तुम भी चलो, उठाओ गाड़ी और घोड़ घोड़ करके मंदिर में जाके शंकर जी के मंदिर में पति से बैठो, तुम बैठो मेरे बाजू में बैठो, हाथ लगाओ। पति बोले हाथ क्यों लगा रही? टच, स्किन टच, हाथ लगा दोनों। उठा लो। मंदिर में शंकर के शिवलिंग आस में बैठा ज़माने से बाबा मिलोगे कब मेरे गाना मत बजाएं। आ जा रहे हो लोग? ये जितने दर्जी है ना, दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, ये दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, कपड़े सिलने वाले दर्जी जो शर्ट में जेब लगाते हैं ना, वो उल्टी साइड लगाते हैं। कौन सी साइड लगाते हैं? उल्टी साइड। कभी भी वो राइट हैंड में जेब नहीं लगाते, दर्जी हमेशा उल्टी साइड जेब लगाते हैं। उल्टी साइड जेब क्यों लगाता है? कि तुम मंदिर में जाओ, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाओ, तो बेलपत्र जेब में रखना, जेब उल्टी साइड में है, मतलब दिल यहाँ है, शंकर जी को दिल में बिठा कर रखना, तो तुम्हारा कार्य सफल होता चलेगा। काहे चिंता करना? बोल बम का नारा है,
सारी समस्या का हल तुम शिव को अपने दिल में बिठा कर चलो। तो जेब पे लगाई तो उनकी साइड चलो आगे चरित्र आया बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया से मुक्ति भगवान शिव के नाम। फिर वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। श्री सैलम पर कार्तिकेय जी आकर बैठ गए शंकर पार्वती। वर्णन आया महाकाल का। दूषण नाम के राक्षस का संहार शिव जी ने करा। काल अधिपति बनकर विराजमान। अगला वर्णन आया है ओंकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत में बाबा का तप साधना कर बाबा को प्राप्त। ओंकारेश्वर के रूप में विराजे। वर्णन आया केदारनाथ जी का। नर नारायण ने तप कर दर्शन को प्राप्त। कुंभकर्ण के बेटे भीम को भगवान शंकर ने मारा तो शंकर जी का नाम भीमा पड़ा। मनु शत्रुपा को दर्शन देने के लिए भगवान गंगा तट पहुंचे तो काशी विश्वनाथ। गौतम बाबा की धर्म पत्नी अलिया के कहने पर गौतम बाबा के गौ हत्या के दोष से मिटाया तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकनाथ त्र्यंबकेश्वर। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण के ले जाते समय शिवलिंग को भूमि पर रखा तो वैद्यनाथ हो गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान शंकर नागेश्वर बन जाते। राम जी महाराज रावण को मारने से पहले शंकर की आराधना करते हैं क्योंकि वो शिव के भक्त को छूने के लिए भी शंकर से ही पूछना पड़ता। बाबा रामेश्वर के रूप में विराज। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा भूष्मा। भूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था तो भूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा था तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कथा सुनाई। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि से मुक्त हुआ। चंचुला देवी ने अखंड सौभाग्य धारण कर पति लोक में स्थान पाया। शंकर भगवान कहते हैं तुमरुका जी कलिकाल में कलयुग में ये शिव महापुराण की कथा नहीं, मैं स्वयं इस पुराण के रूप में विराजमान रहूंगा। जो मेरे सम्मुख में बैठकर इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा उसके दरवाजे पर जाकर उसके दुख को मैं काट दूंगा। शिव ओगड़दानी भगवान शंकर एक बेलपत्र अपने मस्तक पे से उठाकर शिवपोथी को समर्पित करते हैं। बाबा देव जो महादेव की पवित्र आनंदमय कथा में तुमरुका जी हाथ जोड़कर कहते हैं बाबा जो इस पवित्र पावन कथा को प्रत्यक्ष रूप से श्रवण करेगा देवी जीजियों ये कथा तो 8 तारीख को 5 दिन की भटिंडा पंजाब में कथा पूरी हो जाएगी। 21 तारीख से 1 बजे से 4 बजे तक कथा फिर पुनः छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। फिर उसके बाद 1 तारीख से कथा 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक श्योपुर में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे कथाओं का शाहदा में प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे कथाओं का क्रम चलता है। श्रवण करते कई बहनों ने पत्र में लिखा, कई बहनों ने मैसेज करा सिल्वर में कि गुरुजी अब 10 दिन तक कथा आपकी हमको नहीं मिलेगी तो हमारा क्या होगा। हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आप बाबा